नहीं मीडिया से सर हम नया क्या सर शिवाजी का बैनर लगाना जवाब नहीं है, जवाब बैनर है अंदर 3 लोग प्रेशर है ऊपर से प्रेशर है। हमारी तस्वीरें खींची ना उन्होंने, हमारे फोटो खींच लगेगा। शिवाजी महाराज के फोटो पे आपने कार्रवाई करे, बैनर पे कार्रवाई नहीं करे। भाई ये सब बैनर निकलना चाहिए, ऐसे कैसे निकल नहीं रहा, फोल्ड मत दो। क्या मामला आज हुआ था? मुमरा पुलिस स्टेशन आप सभी लोग आए थे, कुछ बैनर वगैरह लगाए गए थे, मनपा ने कार्रवाई की, पुलिस स्टेशन आए थे, पुलिस से क्या बात है? सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। एक सीधी बात है कि 15 अगस्त के मौके पर हमने जो बैनर लगाए थे वो फ्रीडम फाइटर के बैनर थे, जिसके अंदर तमाम हिंदुस्तान के मुस्लिम गैर मुस्लिम तमाम फ्रीडम फाइटर के उसमें फ़ोटो थे, और वो एक सोच समझ के साजिश के तहत उसको तारा गया। यानी कि और सारे बैनर्स लगे हुए हैं जो पार्टी के लेवल पे है, एनजीओ के लेवल पे वो सारे बैनर हैं, सिर्फ ये बैनर जिसके पर कोई उसका नाम नहीं है, किसी पार्टी का नाम है, और सिर्फ फ्रीडम फाइटर के फोटो से उस चीज़ को टारगेट करके उतारा गया। मतलब ये क्या है? ये शहर के अंदर गंदा माहौल फैलाना चाहते हैं, माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं? हमने जब अंदर बात की तो बोले माहौल ख़राब होगा। हम शहर के रहने वाले, हमसे माहौल ख़राब होगा कि दूसरे लोगों से माहौल खराब होगा? तफसील बताएं। बालू किशन साहब क्या कारपोरेशन भी आप गए थे जी, वहाँ से वो आपके साथ पुलिस स्टेशन भी आए, हाँ, वहाँ उन्होंने क्या कहा और सीनियर साहब ने क्या? देखो, बालू पिक्चर के पास पहले तो जो पुलिस उतार रही थी उन्होंने कहा कि हमको म्यूनसिपालिटी की तरफ से आदेश आया है। जब हम बालू पिक्चर के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमको नहीं है, तो बाहर वालों को कौन होते जिनको तकलीफ हो रही है? नहीं, ये भी कौन है? ये सिर्फ वही एक बैनर कौन है वो जिनको तकलीफ हो रही है? जब हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमको तकलीफ नहीं है, तो बाहर वालों की तकलीफ से हमारे यहाँ के बैनर क्यों उतारे जा रहे हैं? ये हमारा उनसे पूछने का सवाल था। बोले हम ये नहीं बता सकते जी। उन्होंने बताया सरफराज साहब असल क्या वजह थी बैनर उतारने की, क्यों उतारा गया बैनर, आप लोग क्यों आए हैं? देखिए, पहली बात तो आप सबको पता है कि 15 अगस्त आ रहा है, देश आज़ाद हुआ था, सब खुशी का माहौल है। तो इस खुशी के माहौल में हमने एक फ्रीडम फाइटर्स के फ़ोटोज़ लगाए। वो फ्रीडम फाइटर्स में ऐसा नहीं कि किसी को वो देख के मतलब उसमें तकलीफ़ हो। आप यहाँ देखेंगे वीडियो में, ये देश का मैप है इंडिया का, और इस मैप हाँ, इस मैप में आप देखेंगे सबके पूरे फ्रीडम फाइटर्स के फ़ोटोज़ है। टीपू सुल्तान के भी है, के भी है जो हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत काम किए, पूरे हिंदुस्तान के लिए भी काम किए। गांधी जी का भी फोटो है। तो फ्रीडम फाइटर्स से हमने उनका फोटो लगाया, उसमें हमारी पार्टी के किसी का भी फोटो नहीं है, नाम है। लेकिन ये कल रात से हम देख रहे हैं कि लोग उधर घूम रहे हैं बैनर्स के लिए, और आज सुबह में पुलिस स्टेशन से 2 हवलदार लोग आए और ये बैनर उतारना चालू कर दिए, जो गलत है। तो इनसे पूछा भी गया, भाई आपको ये बैनर उतारने की कौन परमिशन दिया? तो बोले हमारे पास लेटर है, लेटर दिखाने की भी बात कर रहे, तो लेटर दिखा भी नहीं रहे, ना उसकी कॉपी दे रहे, ना व्हाट्सएप पे वो हमको सेंड कर रहे, खाली आ गए, बोले बस इससे देश का माहौल खराब हो जाएगा। अभी मैं, आप पत्रकार लोग हैं, यहाँ पे आम जनता खड़ी, मैं इनसे पूछता हूँ कि फ्रीडम फाइटर से कौन सा देश का माहौल खराब होगा? आज हम सब जो खड़े हैं, आप सब जो खड़े हैं, उनकी कुर्बानियों की वजह से खड़े हैं। आज जो देश आज़ाद हुआ उनके वजह से हुआ, तो आज हम देश के आज़ादी के टाइम हम उनका फोटो नहीं लगाएंगे तो किसका फोटो लगाएंगे? उसमें एक सवाल ऐड करना है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी हर मोबाइल पे इस वक्त बोल रहे हैं 9 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा जो है ये मनाने का, और ऐसे माहौल में आपने लगाया, तो क्या वजह है? पुलिस ने जो बताया, किसके फोटो पे एतराज़ कब हुई? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं कि हर घर तिरंगा, तो हर सब अमल भी कर रहे हैं, छोटे से लेके बच्चे से लेके बूढ़ों से लेके सब अपने अपने हिसाब से वो फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे की। तो हमने भी हमारी पार्टी की तरफ से ये एक अच्छा स्क्रिप्ट तैयार किया कि भाई हमको फ्रीडम फाइटर्स को शो करना है। जो अवाम फ्रीडम फाइटर्स को भूल गई या जो जानती नहीं है, तो उनका हम चेहरा डिस्प्ले करें ताकि लोग समझे कि ये इतने लोग थे जो आज़ाद देश को कराए। ये जो अंग्रेजों के गुलाम, जो अंग्रेज लोग यहाँ पे राज करने आए थे, इनको यहाँ से भगाए, तो इनकी सब कुर्बानी है। चाहे महाराष्ट्र के आप हमारे देश के जिसके भी बोलो फ्रीडम फाइटर्स में, छत्रपति शिवाजी का बोलो, महात्मा गांधी का बोलो, जवाहरलाल नेहरू का बोलो, जितने भी जो अंग्रेजों से लड़े, जो देश को आज़ाद किया, उसको फ्रीडम फाइटर्स बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हमको मालूम पड़ा कि जब ये बोर्ड निकालने के लिए आए और ये बोल रहे कि ये इल्लीगल है, तो हमारा क्वेश्चन यही था प्रशासन से, जो अधिकारी थे बालू सर, कि भाई इल्लीगल सिर्फ आपको ये फ्रीडम फाइटर्स दिख रहे हैं?
और जो दूसरे बोर्ड्स यहाँ बैनर्स लगे आपको वो इलीगल नहीं दिख रहे। अगर आपको कार्रवाई करना है, अगर आप मानते हैं कि इलीगल है जो भी है, तो आप सबका निकालो एक ही टाइम पे। आप सिर्फ बराबर सेलेक्टेड फोटोज सेलेक्टेड जगह पे जाके आप निकाल रहे हो, और ये सुबह से पुलिस प्रशासन को परेशान कर रही है। फ्रीडम फाइटर्स के इनको भी मालूम है क्या हिस्ट्री नहीं पढ़े कि कौन फ्रीडम शंकर मंदिर फ्रीडम फाइटर्स, ये क्या ये तौहीन नहीं है उनकी फ्रीडम फाइटर्स की? हम बोले आप उनके लिए एफआईआर दर्ज करो, तो हमको बोला जाता है कि उनके ऊपर अगर एफआईआर होगी तो आप पे भी एफआईआर होगी। अरे हम पे क्यों एफआईआर होगी? जो फ्रीडम, हाँ हमारे ऊपर एफआईआर होगी तो चले, हमको प्रॉब्लम नहीं है एफआईआर से, जैसे भी हमारे ऊपर बहुत एफआईआर है। लेकिन फ्रीडम फाइटर्स ने जो बैनर्स फाड़े हैं उनके ऊपर तो एफआईआर जरूरी है, क्योंकि देश के आजाद जो फाइटर्स थे उनके ऊपर उन्होंने तौहीन किया। और हम यहाँ पे आए तो बालू सर बोले कि हमको ऊपर से ऑर्डर आया, और बालू सर का कहना है साहब कि इससे मुमरा का माहौल खराब होगा। बताइए, आपसे क्वेश्चन है कि फ्रीडम फाइटर से माहौल खराब हो सकता? सीनियर साहब का क्या कहना था? फिर वो बोले कि सीनियर साहब ने मेरे को बोले, तो उन्होंने हमको यहाँ पे लेके, हम यहाँ पे आए, सीनियर साहब ने भी यही बोले कि भाई मेरे को ऊपर से कॉल आया, गांव कैसे मेरे को कॉल आया। अब आप बताओ, यहाँ पे 20 लाख की आबादी है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, वो सेलिब्रेशन करने के लिए लोग बच्चे बड़े सब आएंगे रोड पे, अपने अपने तिरंगा होइस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो इनके फोटो से क्या हो सकता? हमने सर से, सीनियर सर शिंदे साहब से हमने पूछा तो बोले वो नहीं मैं बताऊंगा। हमने रिप्लाई मांगा कि आप रिप्लाई लेटर लिख के दे दो कि आप ये फ्रीडम फाइटर्स के फोटो नहीं लगा सकते, बोले वो नहीं लगा सकते। सर ने यहाँ तक बोले कि आपको महापुरुष का फोटो कोई नहीं लगाएगा। ये कोई जवाब हुआ इसका? महापुरुष का हम फोटो नहीं लगाएंगे तो किसका लगाएंगे भाई हम फोटो? तो मैं आपसे कोई कदम उठाएंगे आप? कानूनी कदम? अभी कानूनी कदम तो ये है कि पहले तो हम यहाँ पुलिस वाले को एप्लीकेशन करेंगे, भाई हम ये जवाब मांगेंगे कि आप कैसे फ्रीडम फाइटर्स के फोटो लगाने के लिए मना कर सकते हैं, ये सबसे पहले हम करेंगे। उसके बाद क्या रिप्लाई आता है उसके हम प्रोसीजर करेंगे। और अभी भी हमने इनसे रिक्वेस्ट किया, हमने सर ठीक है जो हो गया, अभी 2 दिन बचा है 15 अगस्त को, उसमें तो कम से कम हमको फोटोज लगाने दो। तो बोले महापुरुष को अपने घर पे लगाओ, ये कोई तरीका नहीं। हम सेक्युलर देश में है, सेक्युलर लोग हैं, तो हम महापुरुष का फोटोज यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे भाई? नहीं, मैंने क्लियरली स्टाफ वालों से भी और टीएमसी वाले से भी यही चीज़ कहा कि उनको जो मेन ऑब्जेक्शन जो ज़्यादा चुभा है कि उस पर टीपू सुल्तान की फोटो, तो टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले लड़ने वाले स्वतंत्र सेनानी, उनका इतिहास जो उन्होंने देश के हित में जितना काम किया है, तो अगर टीपू सुल्तान से तो अंग्रेज़ों को प्रॉब्लम थी, अब भी अंग्रेज़ों के वंशज इतने साल बाद भी 70 साल 75 साल बाद भी अगर देश में है और उनको तकलीफ हो रही है और डायरेक्ट सीनियर साहब को कॉल कर रहे हैं, तो मैंने डायरेक्ट पूछा, बोला किसको तकलीफ है सर? कोई बोले नहीं वो नहीं किसी का। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे एक 15 अगस्त का फोटो लगा, जगह जगह लगा हुआ, उसमें गांधी जी की, जो कि बोले कि वो भारत का जो नक्शा था उसके अंदर किसी की फोटो बड़ी थी, किसी की फोटो छोटी थी। मैंने बोला कल मैं देखा था मेरे ऑफिस के पास लगा था, उसमें गांधी जी की फोटो बड़ी थी बीच में जो नक्शे के अंदर था। तो बोले नहीं वो नहीं मत लगाओ उसका। मैं बोला सर अगर बैनर के साथ कोई अभद्रता कर रहा है तो उसकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी, ना कि उसको निकलवा देना। बोले नहीं हम लगने नहीं देंगे। तो टीएमसी वालों से पूछा कि आपके पास सीनियर साहब ने कुछ लेटर भेजे थे? टीएमसी वाले बोले नहीं। सीनियर साहब से बोला तो बोले नहीं इनको लेटर दे दो ना, जो मैं बर्थडे के लिए लेटर भेजा था ना वही कॉपी इनको दे दो। मतलब ये बैनर के लिए कोई पुलिस स्टेशन के पास या ऑफिशियल इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। ये पूछने पे कि मना किसने किया है। अब अगर गांधी जी से का फोटो बड़ा होने से किसी को प्रॉब्लम है तो कौन सी वो ख्यालात का रहेगा? किसको प्रॉब्लम था? किसने गांधी जी को शहीद किया? सारे देश को मालूम है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से अंग्रेजों को प्रॉब्लम था। अगर वो अंग्रेजों जिस दिन वो शहीद हुए, मैंने बाकायदे पुलिस स्टेशन में ये बात किया कि जिस दिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए उस दिन अंग्रेजों को बड़ा फख्र हुआ कि अब हमारा मैसूर पे कब्जा हो जाएगा। तो अगर उनकी शायद हिंदुस्तान मैसूर कि एक ही उनकी अड़चन थी सबसे बड़ी कि उनके सामने टिक नहीं पाते थे। तो अब अगर उससे उनके फोटो से उसमें उनका एक थॉट भी लिखा हुआ था टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। तो मैं मीडिया बंधु, मैं खुद पत्रकार होते हुए और मीडिया बंधुओं से यही कहूँगा कि इसको लोगों में चलाएं कि लोग टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सही जानकारी हासिल करें कि उन्होंने देश के लिए क्या किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ कैसी जंग लड़ी, और उन्होंने ना कि देश के खिलाफ उनका खुद का जो मेन वजीर था वो ब्राह्मण था टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। उनके बारे में पढ़े तो सही, जानकारी तो हासिल करें। जानकारी नहीं हासिल करके बैठ के इनके आका कौन कहाँ से कॉल कर रहा है, किसका कॉल लेके एक प्रूफ तो दिए होते कि देखो ये कॉल आया था, ये लेटर आया था हमको कि हाँ ये बैनर की वजह से आपत्ति हो रही। बहुत सारे अभी यहीं पे देखिए ना महापुरुष धर्म के अंदर, हाँ बाबा साहब अम्बेडकर, ये बैनर जो पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने लगा हुआ है, आनंद दिघे साहब का उस पर फोटो लगा हुआ है, बाल ठाकरे साहब का फोटो लगा हुआ है, इधर गणेश जी का फोटो लगा। बैनर आप निकाल दोगे कि इसका अपमान ना हो, कोई फाड़े नहीं, कुछ करे नहीं, और आप ही के टीएमसी वाले जबरदस्ती उसको खींच के निकाल रहे हैं ऑफिस के पास। मैं तो बता रहा हूँ मेरे ऑफिस के सामने लगा, मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा, इसलिए मैं खुद खड़े होकर लगवाया और बोला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज जबरदस्ती निकाल दिए। ये गीदड़ की 100 साल जिंदगी जो बोलते हैं, और एक
बहादुर की एक दिन की ज़िंदगी वो है, तो ये सिर्फ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह का कॉल है नहीं सर, वो सब फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर वो जाता है जो देश को आज़ाद करने पे लगे थे। आप सबको मालूम है सावरकर ने जो गोडसे जो गांधी जी को जो कत्ल किए थे, लेकिन आप देखेंगे पूरे हिस्ट्री और पूरा प्रूफ है कि ये ब्रिटिश के साथ मिले थे, इनका माफीनामा है, सब कुछ है। लेकिन आप थाना में जाएंगे, जेल के बाजू में उनका बैनर और फोटो सब लगा हुआ है। तो हम यहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर जो ओरिजिनल फ्रीडम फाइटर थे उनका फोटो नहीं लगाएंगे तो हम किसका फोटो लगाएंगे? आप बताइए ना। और यहाँ पे हम अगर रिप्लाई कुछ चीज़ का मांग रहे हैं तो किसी को देना नहीं है, ना यहाँ के सीनियर को देना है, ना कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर बालू पिक्चर को देना है। ये सिर्फ बस फोन कॉल्स पे काम कर रहे हैं। अभी ये बैनर्स के ऊपर आते हैं कि बैनर्स इलीगल है, तो क्या सिर्फ फ्रीडम फाइटर का बैनर लगा तो इलीगल है? यहाँ बर्थडे जो होते हैं, रैलीज होते हैं और क्या गिफ्ट्स वगैरह बांटते हैं तो उसके बैनर्स लगते हैं और क्लासेस के बैनर्स लगते हैं, तो इनसे पूछ के हम लोग लगाते हैं। हमने इसकी भी परमिशन मांगी कि आज तक मुमरा में जितने भी बैनर्स लगे हैं आपके पास इसकी परमिशन कॉपी है? इन लोग ने इसका चालान भरे, पैसा भरे, इनके पास कुछ भी नहीं है, दे आर जीरो। इनके पास कुछ भी नहीं है, बस ये सिर्फ यहाँ पे सीट पे बैठ के वो बड़ा उनका कौन सा आका है वो जो बोलता है लोग करते हैं। यहाँ 20 लाख की आबादी वो आका से नहीं चलेगी, यहाँ 20 लाख की आबादी उनका पूरा राइट है वो। देखिए सर, हम आपके हमेशा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमने आशा आपकी बात नहीं, हमने अभी भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हमने पिछले साल भी 15 अगस्त को किया था, उससे पहले भी किया था, 26 जनवरी को किया था। ये आपको खुद इसका है ना, साइकिल से जा रहे थे, ट्रैफिक को दिक्कत आती है सर, उसके लिए हम लोग वॉलंटियर अलग बनाए हुए हैं, वॉलंटियर की टीम नहीं आएगी। ऑलरेडी वहाँ पे पार्टी में ये लोग थे, ऑलरेडी कैडर्स को अनाउंसमेंट करके बोला हुआ है पुलिस का गाड़ी, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड रहेगा, तो ऑलरेडी साइड में लेना है गाड़ी, ट्रैफिक नहीं होने देना। इससे पहले भी नहीं सर, आपके इससे पहले भी काफी प्रोटेस्ट वगैरह देते हैं, हम मॉनिटरिंग बराबर करते हैं कि नहीं करते, ट्रैफिक वायलेट करते, सब चीज करते हैं। आप लोग यहाँ पर हमारे शहर में जो है तो अभी आप लोगों का जो पुलिस का बंदोबस्त है वो कम है सर। यहाँ से जाके सील पाटे जाके वापिस अपना एंड है और क्या है, जहाँ कॉल का फ्लैग और सिंह सर मेरा क्वेश्चन है, अभी कॉल जब हम लोग किसी को भी कर रहे हैं तो मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि आप लोग रैली निकालिए, अपने सर पे झंडा लहराइए। मोटरसाइकिल से जा रहे हैं इसीलिए हम बोल रहे हैं रैली को नहीं, फिर इधर ही बैठ जाएंगे सब, यही हो जाएगा। ये 5वीं रैली हम लोग की रैली खान ने निकाला, आपको मालूम है, आपने देखे सर, आप रोक नहीं सकते सर, आप 15 अगस्त से रोक भी नहीं सकते। 15 अगस्त में नहीं करेंगे तो कब करेगा? क्या आपको खुशी नहीं है देश आजाद हुआ? तो फिर आपको हमारी खुशी में शामिल होना चाहिए सर। हम आपकी खुशी में शामिल है, आप हमारी खुशी में शामिल है। ये तो ऐसा हो गया कि हम देश की खुशी मनाने में आप कानून वाले लोग, रक्षक वाले लोग हमको रोक रहे हैं, ये गलत है सर। फ्रीडम फाइटर का फोटोज बोले, हमने फ्रीडम फाइटर का फोटोज निकाल दिए। हम जब ये सर गवाह है, गाड़ी में ये छोटे छोटे बच्चे ले लिए, तो बच्चे हिंदुस्तान का सेलिब्रेशन गाड़ी में डाल दो। एक मिनट, हिंदुस्तान की कुर्बानी के लिए बच्चे ध्यान दे दिए थे, बच्चे गाड़ी पे बैठे, उसको कौन सी बड़ी बात है? हम हमारे हिंदुस्तान के लिए आप भी हम भी कभी भी जान देने को तैयार है, ऐसा मत करिए सर। त्योहार खुशी का दिन है हमारे, प्लीज आप रिक्वेस्ट आपसे मिठाई लेके आओ, मिठाई मिठाई किधर एक काम करा, या मोटरसायकल आहे ना व्यवस्थित इकडे दाबून घ्यायला, 2 लाईन मध्ये करा। गाड़ी सब साइड में, 2 लाइन में चलाओ, 2 लाइन ऐसा नहीं आएगी वो गाड़ी। हाँ, वो वहीं से कट कर रहा है, 2 लाइन 3 लाइन से ज्यादा करो ही मत, वो तो कब से वहीं होगा भाई। जो गाड़ी आगे लगो, आगे लगो भाई, 2 लाइन करके पहले सर। इसमें ये देखिए, ये जो आजादी का दिन है, आपकी भी खुशी का दिन है, हमारी भी खुशी का दिन है, ऐसा आप मत रोको सर। ये एक अलग मैसेज जाता है, हिंदुस्तान में एक अलग मैसेज चल जाएगा सर कि रक्षक ही हिंदुस्तान में आज आजादी का दिन मनाने वाले रक्षक ही लोग रोक रहे हैं। ये आप रोक ही नहीं सकते सर। आप रोक, अरे वो
ट्रैफिक तो क्लियर कर आगे जाने को तो ट्रैफिक क्लियर होगी ना। अब सब बच्चे दिखा लिए, सबने मोटरसाइकिल बच्चे कहाँ है सर? अरे ना वो सारे बच्चे ऐसा क्या कर रहे हैं? चलो कोई छोटा बच्चा सर मार्केट में सर रोज शॉपिंग के लिए पब्लिक अप डाउन करती है, दो बच्चे बेटा की नहीं करती है। तो ये गाड़ी के जा रहे हैं ना, अरे तो सर अभी आप मोटरसाइकिल है, ऐसा थोड़ा है। गाड़ी में 2 ही लोग बैठे थे ऑलरेडी। उधर पीछे देखो, आप मुड़ के देखो, आप सड़क एक मिनट आइए। वहाँ पे हमने क्या अनाउंसमेंट किया, स्पीड कितना रहेगा, 30 का रहेगा बोला। पुलिस का गाड़ी, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आएगा तो साइड देने का बोला है कि नहीं बोला है? इंस्ट्रक्शन दिया है ना आपके सामने। दोनों भाई मीडिया भाई काम करो, साइकिल दो में जाएंगे, इधर रुकेंगे नहीं। हम सर हमारे एक मिनट एक्सप्लेन करें, डिसिप्लिन सुनिए सर, एक मिनट राहुल, एक मिनट राहुल सर की बात होने दो, एक मिनट रुको। किसी को धक्का लगा, कुछ इशू हुआ, समझे क्या? 2 मोटरसाइकिल लाइन में रहेगी, बच्चों को निकाल लो, बच्चों को उतार लो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, 2 ही लोग चाहिए, 3 अभी इंसाफ वाली बात करें यहाँ सर। इसलिए आप लोग से हम लोग का ना कभी क्रॉस हो जाता है। अभी ये कांवड़ यात्रा गए तो उसमें एक बाइक पे कितने लोग थे या जो भी थे, रैली जानी उसमें कितने लोग थे? सर आप ऐसा मत बोलो, आज आजादी का दिन है, आप लोग मत रोको। वही है परमिशन लेते ना, परमिशन इनको क्यों आया? 1 मिनट में लेता हूँ सर, थोड़ी मिठाई खाइए। मिठाई मत रहो और बच्चों की गाड़ी हो जाती सर। 1 मिनट, बच्चों की गाड़ी हो जाती, बाइक निकलवा के भाई बताने की जरूरत नहीं आनी चाहिए। अरे सर आप यहाँ पूछ लो किसे सर, आप यहाँ पूछ लो सबसे सर। आपके साथ में हमने आप पे कोऑपरेट किया, शबे बारात में आपके जितने ले जाना स्टाफ उतना हमारी पब्लिक ने क्लियर किया। सरफराज भाई क्या हुआ, क्या मामला? ये देखिए, ये आज खुशी का दिन है, इंडिपेंडेंस डे है। आज हम हमारी खुशी जाहिर करेंगे कि हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन आज आप देखेंगे पुलिस वाले लोग ही बोल रहे हैं कि रैली नहीं निकाल सकते। इससे पहले 1 घंटे पहले देखिए आप कितनी रैली गई है, सब कुछ गया है, तो वहाँ पे पूछताछ नहीं है, लेकिन हमसे पूछताछ हो रही है। यह हमको ये होना नहीं चाहिए। यह होना नहीं चाहिए। एसडीपीआई पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, वैसे एसडीपीआई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे दूसरी पार्टी अपना इंडिपेंडेंस डे बना रही है, वैसे एसडीपीआई भी अपना इंडिपेंडेंस डे बना रही है। जैसे 1 घंटा पहले कितने लोग रैली लेकर निकले, वैसे एसडीपीआई भी रैली लेकर निकल रही है। अच्छा, सेफ्टी प्रिकॉशन का क्या ध्यान रख रहे पुलिस? सेफ्टी प्रिकॉशन का हमने वहाँ पे हमारी रैली स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिए थे कि 3 की लाइन में चलेंगे, लेकिन सर बोले 2 की लाइन में चलो। लेकिन हमने एम्बुलेंस है, पुलिस की गाड़ी है, पब्लिक है, उन सब के हमने सेफ्टी प्रिकॉशन करके ही रैली हमेशा निकाली जाती है। और ट्रैफिक में पुलिस गवाह है कि शबे बारात बोलो या जो भी बोलो, एसडीपीआई के वॉलंटियर्स हमेशा इनका साथ देते हैं। जितनी पुलिस नहीं दिखती है उतनी एसडीपीआई के वॉलंटियर्स दिखते हैं। अच्छा, फ्रीडम फाइटर के सारे मुस्लिम ही दिख रहे जवान, क्या कहेंगे कि ऐसा आपने सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट? बिल्कुल नहीं भाई, इसका जवाब मैं देता हूं।
मैं खुद बैनर बनवाया हूँ। हर एक बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, शिवाजी महाराज, सबका फोटो। आप इधर देखो शिवाजी महाराज का फोटो। तो भाई हम लोग सारे फ्रीडम फाइटर को लेके चल रहे। एसडीपीआई ने स्टेटमेंट दी थी, आज फ्रीडम फाइटर्स के साथ रैली निकालेगी। अल्हम्दुलिल्लाह निकाली है।